गेतलसूद एक पर्यटन हब बनते जा रहा है और गेतलसूद में बहुत सारे पर्यटक आते हैं और पर्यटक जब आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक आश्रय है कि बहुत सारे लोगों को फ्रेश होना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। तो टूरिज्म की ओर में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम ये हर वैसे जगहों पर जहाँ पे पर्यटक आते हैं वैसे जगहों में राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चली है, चाहे वो दसम फॉल हो, चाहे हुंडरू फॉल हो, चाहे जोना फॉल हो, चाहे गेतलसूद डैम हो या अन्य जितने भी जगह हैं, चाहे पतरातू डैम हो, चाहे लतरातू डैम हो, जहाँ पे पर्यटक घूमने जाते हैं वैसे जगहों पे सरकार का एक मंशा है कि टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उनको व्यवस्था देने के लिए इस प्रकार का सरकार का एक कदम है। और निश्चित तौर से यहाँ पे सामुदायिक केंद्र बन जाने से लोगों को कम से कम यहाँ पे आने जाने में, आराम करने में ये लोगों को सुविधा होगी। बहुत बार देखा ये जाता है कि कहीं पे शौचालय नहीं है तो जो महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, आराम करना हो, धूप है, ठंडा है, बरसात है, वैसे मौसम में पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितने दिन में बनने का लक्ष्य से रखा है? देखिए ये जो संवेदक जो है, संवेदक पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको खींचता है, कितना काम को खींचता है। लेकिन कोई भी बिल्डिंग को बने, हम घर भी बनाते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 साल लगता है, क्योंकि हम देखते ये हैं कि भाई उसमें पानी पड़े, धूप पड़े, ठंडा पड़े, ताकि वो जो है कि दीवार जो है, पिलर जो है वो मजबूत हो, एक मान्यता है। तो उसी रूप में मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम साल भर तो लग ही जाता है। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ने का भी क्या लगता है कि थोड़ा सा बचा जाए, लोगों को इस पर देख रेख के लिए विशेष आप कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो संवेदक जो होते हैं, राज्य सरकार पे जब टेंडर निकलता है तो संवेदक उस पे पार्टिसिपेट करते हैं, और हम लोग भी एक चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि जो संवेदक, बहुत सारे संवेदक ऐसे होते हैं, रोड हुआ, बिल्डिंग हुआ, इसमें बहुत लेस में डालते हैं। मान लीजिए कि 10 करोड़ की योजना है तो लेस में 30% डाल दिया तो 3 करोड़ रुपया उसका माइनस हुआ। तो इससे जो क्या है कि वो पूर्ण नहीं कर पाता है, इसीलिए बहुत सारा जो काम है, बहुत सारा काम अधूरा पड़ जाता है। उसमें विभाग को फिर से मंथन करना पड़ता है, फिर से उसका एस्टीमेट तैयार करना पड़ता है। तो मैं संवेदक भाइयों से इतना ही कहूँ, उसके बिना भी आप काम नहीं कर सकते हैं, लाइसेंसी हैं, रजिस्टर्ड हैं और काम इन्हीं लोगों को देना है। लेकिन सरकार की जो योजनाएं निकलती है आप शेड्यूल में डालने का प्रयास करें, शेड्यूल में डालेंगे तो फिर आपको जो है कि बचत होगा। नहीं तो कंपटीशन में सिर्फ आने के, सिर्फ काम लेने के लिए तो उसमें बचत नहीं होगा। जब कंपटीशन में 30% लेस में अगर कोई डाल दे तो जाहिर सी बात है कि वो गुणवत्ता जिसकी अपेक्षा रखा जा रहा है, जो एस्टीमेट तैयार है, वो एस्टीमेट फुलफिल नहीं होता है। कितने की लागत का है? मुझे लगता है कि ये इंजीनियर साहब आए हुए हैं, लागत एग्जैक्ट 7-7.5 करोड़ के आसपास का है योजना। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये बनेगा और उम्मीद नहीं, बेहतर बनेगा, बढ़िया बनेगा, लोगों को इससे सुविधा बढ़ेगी। थैंक यू।